नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और सीधे रुख कर लेते हैं खटीमा का। होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। जोशी जी जो कि जिले के महामंत्री हैं और अमित पांडे जी जो कि जिले के उपाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करूंगा श्री रमेश चंद्र जोशी जी जिले के उपाध्यक्ष आने दीजिए मैडम, आने दीजिए। रमेश चंद्र जोशी जी हैं, जिले के महामंत्री हैं, आने दीजिए। और अमित पांडे जी जिला उपाध्यक्ष। कर रहे हैं। मोरी मुस्काए हाल बे कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बांह पुर की हट खेली भरी पिचकारी मारी होली परी हरी होली। कुछ कमी रह जाती है और आप सब मेरे लिए केवल एक क्षेत्र की जनता नहीं है। जैसे मैं आज अनेक कार्यक्रमों में भाग लेके आ रहा हूं और उसके बाद आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं, क्योंकि खटीमा मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है और मैं कभी भी इसको किन्हीं राजनीतिक कारणों से कभी इसका आकलन नहीं करता हूं। और पहले मैं बार बार आता था, आपको पता होगा, और अब भी बार बार आता हूं। एक हफ्ते में भी 2 बार आ जाता हूं, महीने में 4 बार भी आ जाता हूं, कई बार आ जाता हूं। पहले कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाया करती थी, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। लेकिन अब मैं इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों की चिंता करता हूं। मुझे लगता है कि उन चंद लोगों से जिनको यहां आना भी कई बार अखर जाता होगा, उनसे अच्छा मुझे आपसे मिलने में लगता है। अगर वो 5% बुरा मानते होंगे, तो मैं 1000% आप सबके बीच में आना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मुझे आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तो मेरे लिए ये बहुत आत्मीय क्षण होता है और मैं कोई न कोई अवसर में ढूंढता रहता हूं कि कहीं कार्यक्रम हो, हल्द्वानी कार्यक्रम हो, पिथौरागढ़ कार्यक्रम हो, बरेली कार्यक्रम हो, बगल में लोहाघाट में कार्यक्रम हो या रुद्रपुर में कार्यक्रम हो, तो मैं रात को, शाम को हमेशा आप सबके बीच में होता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे परिवार से मिलने का क्षण होता है। आप सभी का प्रेम, उल्लास, भाईचारे के इस पावन पर्व होली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि होली के रंगों की तरह सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में घुले, आपको वो सभी प्रकार की खुशियां मिलें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्यों के रंग से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं भर दे, पूरी कर दे। भाइयों बहनों, ये होली मिलन समारोह ये हमारे बहुत जो समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इसको आगे बढ़ाने का भी
एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम ये होली मिलन समारोह होता है और इसके माध्यम से हम तमाम साल भर मन में कई बार कभी न्यूनता आती है, कभी उसमें संकुचन आता है, कभी थोड़ा हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमको गले लगाकर एक दूसरे से गले मिलकर मन में कोई छोटी चीजें हैं, न्यूनता है, उसको विस्तार देने का, उसको आकार देने का और आत्मीय होने का अवसर हमको ये होली का पर्व देता है, होली का त्यौहार देता है। छोटे छोटे मतभेद, कई प्रकार की कमियां, दूरियां, इन सबको नजदीक करने का अगर कोई त्यौहार है तो होली का त्यौहार है। ये छोटे के लिए, बड़े के लिए, ये सभी भेदों को भी दूर करने वाला त्यौहार होली है। ये समाज में एकता का भी प्रतीक है, समाज में समरसता का भी प्रतीक है, समाज में संगठन का भी प्रतीक है कि एक संगठन के रूप में भी हम सब ये संकल्प लेते हैं कि होली के बाद फिर से हम नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैं इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों का, भटकी आपका भी, आप पूरी टीम का, इधर की पूरी टीम का, उधर की पूरी टीम का, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी मातृशक्ति का भी, उनके बिना कोई काम हमारा पूरा नहीं हो सकता है। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा ये दशक, उत्तराखंड का दशक, जिनको बनाने की सबसे अग्रदूत की भूमिका में मानता हूं, वो मेरी मातृशक्ति है। मैं कहीं भी जाता हूं उत्तराखंड के अंदर, किसी कोने में जाता हूं, मैं पिछले एक हफ्ते से उत्तरकाशी जनपद में था, मैं पौड़ी जनपद में 2 बार गया, रुद्रप्रयाग में गया, मैं चमोली में था, मैं टिहरी जनपद में था, हर जगह, हरिद्वार में था, देहरादून में था, मैंने देखा सब जगह हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जितनी संख्या हमारी मातृशक्ति की होती है, अगर उसका मैं आकलन करूं ना, तो 70 और 30 का रेशियो होता है हर जगह। और इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है। देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां हमारी महिलाओं का, मातृशक्ति का 100% की सुरक्षा का कानून सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो मैं सभी आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के प्रयासों से ये रामलीला के मैदान में मुझे भी काफी लंबे समय बाद मुझे लगता है कि मैं 2020 के बाद 2026 में अब मैं होली मिलन समारोह में यहाँ भाग ले रहा हूँ। क्यों संतोष? 2021 में ले नहीं पाए थे और 2026 में लगभग 5 सालों बाद मैं आप सबके बीच में आज मुझे भी इस जीवन संस्कृति जो हमारी होली की है, मिलने की है, होली मिलन की है, उसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहन, खटीमा की धरती हमेशा से मेहनती लोगों की है, संस्कारित लोगों की है और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों की ये भूमि है और ये एक समर्पण की भी मिसाल रही है। यहाँ पूरा मैं शुरू से एक बात कहता था कि लघु भारत, मिनी इंडिया कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। और मैंने देखा है खटीमा में मिनी इंडिया बसता है। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए लोग, पंजाब से आए हुए लोग, यहाँ राजस्थान से आए हुए लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए लोग,
पूरा हिमालय, हमारे फौज के लोग बड़ी संख्या में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और एक परिवार की तरह सारे लोग यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से खटीमा में रहते हैं। और सच में आज आप सब लोगों को यहाँ पर हमारे सब भट्ट जी, केटी भट्ट जी, पूरी टीम, मेहता जी, मुरारी लाल भट्ट जी, पूरी टीम ने यहाँ पर, और हमारी मातृशक्ति ने यहाँ पर जिस प्रकार से होली का गायन किया, सच में आप सबको देखकर और खुशियाँ बांटते हुए मैं अत्यंत, मुझे प्रसन्नता हो रही है। और ये दृश्य बताता है कि खटीमा केवल एक शहर नहीं है, बल्कि एक परिवार है। यहाँ सबके आपस में अपनापन है, प्रेम है, भाईचारा है। सब लोग मिलजुल कर सभी पर्वों को मनाते हैं। पूरे साल भर में अगर जनवरी से दिसंबर तक शुरू किया जाए तो यहाँ इतने त्यौहार होते हैं, इतने त्यौहार, इतने कार्यक्रम होते हैं कि पूरे साल भर कोई महीना ऐसा नहीं, मंजीत, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जिस महीने त्यौहार में होता हो। अगर जनवरी से हम शुरू कर दें तो जनवरी में मकर संक्रांति से जब हमारा ये शुरू होता है तो मकर संक्रांति भी यहाँ होती है, खिचड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, माघी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, लोहड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है। मैं तो तीनों में शामिल हुआ एक साथ, यहाँ लोहड़ी में भी हुआ, मकर संक्रांति में भी हुआ और उत्तरायणी के कार्यक्रम में भी हुआ। तो सब कार्यक्रम यहाँ होते हैं। फिर होली आ जाती है। होली में देखिए आप, मेरे को लगता है वो चंद्रशेखर जोशी जी के घर में तो वो पहले वो खड़ी बैठ की होली वो महीनों से शुरू हो जाती है। कहीं बैठ की होली, कहीं खड़ी होली, कहीं कहीं वो थड़वाट में हमारे यहाँ क्या होती, रंग मरी होली भी होती है, हाँ है, जिंदा मरी दोनों होलियाँ होती हैं। और कहीं रंग की होली होती है, कहीं कहीं भंग की होली भी होती है। तो सब प्रकार की होली देखनी हो तो वो हमारे खटीमा में दिखती है मेरे खटीमा में दिखती है, मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, खटीमा से मेरा जुड़ाव आज का नहीं है। मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरा संघर्ष, सब कुछ किसी न किसी रूप में इस धरती से जुड़ा हुआ है। बहुत संघर्ष किया है हम लोगों ने। मुझे याद है कि नगरा तराई काला पुल से मैं खटीमा में मोहन तिवारी की दुकान तक आने में अधिकतम 10 मिनट लगाता था साइकिल में। इतनी तेज चलती आप भी नहीं चलाते होंगे साइकिल, मात्र 10 मिनट में। तब रोड इतनी अच्छी भी नहीं होती थी। रातों दिनों बस्ता पीछे रखा और तब साइकिल जो है पहुंच जाती थी यहाँ और यहाँ से वहां। और एक बार तो बड़ी जोर की बात हुई, मैं कक्षा 11 में पढ़ता था यहाँ,